पूरा देश इस साल अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास होता है। यह दिन भारतीय नागरिकों की लोकतांत्रिक रूप से अपनी सरकार चुनने की शक्ति को दर्शाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों ही दिन भारतीय इतिहास में लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1947 को भारतीयों ने एक तरफ जहां स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता से स्वतंत्रता हासिल कर अंग्रेजों के चंगुल से निजात पाई, तो वहीं 26 जनवरी को संविधान के रूप में अपनी लोकतांत्रिक शक्ति को प्राप्त किया। आजादी के साथ से ही देश के लिए एक संविधान की जरूरत भी महसूस हुई। ऐसे में इसे बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ। इस सभा ने 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनाने का काम शुरू कर दिया। भारत की इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। बाबा साहेब ने भारत के संविधान को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का संविधान सौंपा। यही वजह है कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। देश को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने और प्रत्येक व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से जीने की व्यवस्था प्रदान कर दी गई। लेकिन 26 नवंबर को स्वीकार किए गए भारत के संविधान को लागू करने के लिए आखिर 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया? दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था। ऐसे में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की स्थिति के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। 1950 में इसी दिन संविधान लागू करने के साथ ही देश को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया और तब से लेकर आज तक हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया जाता है।